एक ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। आई प्रे टू गॉड कि कभी किसी को ये दिन ना देखना पड़े। सोचिए अगर हमारे बच्चे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में फंस जाएं, तो उनके साथ क्या होगा। यू डोंट बिलीव दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ माई फैमिली। जी हाँ, माई रियल ब्रदर, जिसे 35 साल पहले 8 साल की उम्र में किडनैप कर लिया गया था, और आज भी वो दिन मेरी फैमिली कभी नहीं भूल पाई है। काश उस समय कोई रियल लाइफ की मर्दानी पैदा हुई होती, तो शायद वो आज हमारे साथ होता। फॉर मी दिस मूवी इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड आई हैव रियल सेंटिमेंट्स कनेक्टेड विद दोज पीपल जिन्होंने अपने लाडले और लाडली को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में खोया है। मर्दानी 3। आज हम इस मूवी की बारीकी को देखेंगे और क्यों ये हम सबके लिए गौर करने वाली बात है, उस पर भी एक छोटा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसके 4 मेन रीज़न हैं। नंबर 1, फ्रेश ऑर्गन पार्ट्स को सेल करना और बच्चों को भीख मंगवाना। नंबर 2, गर्ल्स को सेक्स रैकेट की ओर धकेलना। नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रिसेंटली कुछ 3-4 साल पहले ऐड हुआ है, वो है एवरेज बॉर्न रेट इंडिया में 1.9% हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर फैमिली सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर पा रही हैं और 30% से ज़्यादा फैमिलीज बच्चा पैदा करने में स्ट्रगल कर रही हैं। और फोर्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्ट होने की वजह से बच्चों को गोद लेने में कई साल निकल जाते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां हमारे पास बेस्ट जीपीएस ट्रैकिंग, एयर टैग, जीपीएस शूज़ इजीली अवेलेबल हैं, फिर भी किडनैपिंग केसेस ऑल टाइम हाई पर हैं। जरा सोचिए, क्या आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? और अगर रियलाइज़ ना हो तो पहले इस फिल्म को देख कर आइए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का सोचिए। आई एम सॉरी टू से, बट शायद मेरे इस मैसेज से किसी बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है। टू बी फ्रैंकली, मेरे लिए मर्दानी 3 फिल्म को थिएटर में देखना एक हिम्मत का काम था। रानी मुखर्जी ने मर्दानी फ्रेंचाइज 11 साल पहले शुरू करी थी और आज भी वो सेम रोल में बहुत पावरफुल दिखी हैं। और एक नए कैरेक्टर की खोज भी इस फिल्म ने करी है, और वो है मलाइका प्रसाद, जिन्होंने बखूबी विलेन का रोल में जान डाल दी है। ये एक ब्रेवरी और सॉलिड कंटेंट बेस्ड मूवी है, तो इसमें आपको वीएफएक्स या फाइटिंग सीन्स नहीं मिलेंगे और मोस्टली आपको पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर राइटर को दाद देनी होगी, क्योंकि एक सिंपल स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न देना बहुत मुश्किल काम है, और आयुष गुप्ता ने यहाँ पर कमाल की कहानी पेश करी है। आयुष गुप्ता को बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन बता दूं कि द रेलवे मैन एंड द फेमस शो सीआईडी के राइटर भी वही थे। मर्दानी 3 में जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर फोकस किया गया है, वो है ऑर्गन सेलिंग एंड बच्चों से भीख मंगवाने वाली गैंग पर। और इस गैंग की लीडर है मलिका प्रसाद, जिन्होंने अम्मा का रोल प्ले किया है और ज़बरदस्त साइको रोल में दिखाई दी हैं। हैट्स ऑफ टू हर। इंटरवल तक फिल्म स्मूथ चलती है और पता होता है कि क्या होने वाला है। रानी मुखर्जी पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में हैं और उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस के लिए, जिसमें 3 महीने में करीब 93 चाइल्ड, जिसमें 8 से 12 साल के बच्चों की किडनैपिंग हुई है। इंटरवल के बाद कहानी यू टर्न लेती है और अम्मा रानी मुखर्जी की चाल को क्रैक करती जाती हैं। एट द एंड अम्मा रानी मुखर्जी के घर खुद चल कर पहुँचती हैं और फिर तो क्लाइमेक्स देखने लायक था। आई नो मूवी को वो स्टार्ट नहीं मिलेगा जो धुरंधर और बॉर्डर 2 को मिला है, पर यह फिल्म कुछ अलग कैटेगरी की है और इसकी ऑडियंस ट्रू स्टोरी बेस्ड पर मूवीज़ को देखना पसंद करती है। कुछ 2 महीने पहले ओटीटी पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेस्ड सीरीज भी आई थी, दिल्ली क्राइम सीजन 3। अगर दोनों को कंपेयर करें तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है, क्योंकि दिल्ली क्राइम 3 में भी विलेन का रोल फीमेल कैरेक्टर हुमा कुरैशी ने किया था और लेडी इंस्पेक्टर ही वो केस लीड कर रही थी। अगर आप ये मूवी देखने जाएंगे तो आपको भीख मांगते हुए बच्चों को देखने का नज़रिया थिएटर से निकलने के बाद बदलेगा। इफ़ यू रिमेंबर तस्करी सीरीज़, जिसने कस्टम ऑफिसर को देखने का नज़रिया नॉर्मल पब्लिक के लिए बदल दिया, कुछ वही चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। इस फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, पर सब्जेक्ट और कंटेंट इतना कन्विंसिंग है कि आपको उतना रियलाइज़ नहीं होगा।
आई एम श्योर आप इस मर्दानी 3 को देखने के बाद चाइल्ड सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई बच्चा सड़क पर भीख मांगते हुए मिले तो उसे भगाने की बजाय उसे प्यार से एक निगाह देख कर स्माइल कर लेना, शायद उसके लिए वही काफ़ी हो। सितारे स्क्रीन पर बने रहिएगा। मैं हूँ सिमरन। टेक केयर। बाय बाय।